पीछे पड़ते हैं, तरीके से कार्रवाई, आप विपक्षी पार्टियों के पीछे पड़ते हैं। लोकप्रियता से इतना डरते हो आप चुनाव लड़ो। 24 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, ये कह रहे हैं वो। और ये आबकारी घोटाला है क्या सर, समझा दीजिए जरा। पहले बात मैं बता दूं, ये सोमनाथ भारती जी को जो कुत्ते को पकड़ने के लिए गए थे, उनकी वाइफ ने कंप्लेन की थी कि वो मुझे कुत्ते से कटवाते हैं। अच्छा, तो पूरा बताया करिए ना, 40% इसलिए पुलिस गई। अब एक महिला कंप्लेन करेगी तो जांच नहीं करनी चाहिए अगर आप कह रहे हैं। और दोनों पति पत्नी फिर साथ रह रहे हैं, आप ही लड़वा रहे थे। ओहो, अब देखिए कह रहे पति पत्नी भी आप पे लड़वा रहे थे, गजब है भाई। आरोप करते हैं आप लोग। खैर, अब पार्टी है आप लोग। अब देखिए, सबसे पहले देखिए इनके मुंह से क्या निकला, दिल की हसरत कैसे निकली कि 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल होगा। भैया हमसे लड़ने से पहले उनसे लड़ने को तैयार है। यानी जो 8 साल पुरानी पार्टी है वो 136 साल पुरानी पार्टी से अपने को पहले ही बड़का नेता मानने लगी कि हम लड़ेंगे, आप कहां लड़ने वाले हैं। दूसरा, शायद संजय जी ध्यान नहीं दे पाए, मैंने जब नाम गिराया तो कांग्रेस के घोटालों के भी नाम गिराए थे। तो कांग्रेस के घोटाले अपने जमाने में, आप बदला कौन? ये वो पार्टी है जिसने आज कहा था आरोप लगते ही इस्तीफा, सारा केस लोकपाल को ट्रांसफर होना चाहिए। वो आज कहते हैं कोर्ट से तो छोड़िए, कहते हैं ये जांच फालतू फंड में की जा रही है। ये कैसे बदले हैं और ये कैसे बदलते हैं कि जिस कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ये सत्ता में आए, झंडा हिला हिलाकर इन्होंने रामलीला मैदान में अपने राजनीतिक आंदोलन में अपने वैचारिक प्रणेता अन्ना को बरगलाया हुआ कहकर इन्होंने सत्ता ले ली, उसी कांग्रेस से लिखित समझौता करके सत्ता प्राप्त किया। तो बदलाव तो इनमें आया है, राजयोग के साथ राजरोग इनमें आया है। अन्यथा कभी आपको लगता है ये वही आम आदमी पार्टी है जो पहले कहती थी आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए, अब कह रहे हैं कि ये हो रहा है। अच्छा, एक बात और कह दूं कि आप कहते हैं कि साहब ये घोटाला है क्या, तो उसकी जांच हो जाने दीजिए। इसमें दूध का दूध पानी का पानी। और सच और झूठ की बात, जहां तक ये बात कहते हैं, अब ये बताइए, जिसकी पार्टी के नेता न्यायालय में माफी मांग चुके हो झूठे आरोप लगाने के लिए, नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली जी, मनीष तिवारी जी के खिलाफ, अब उनकी सत्यता को कितना प्रामाणिक माना जाए जिन पे झूठे होने की सर्वोच्च न्यायालय की मोहर है? सुप्रिया जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि उन्होंने जिस विषय को उठाया है और ये तो आपको अभी से निपटा रहे हैं, कह रहे हैं 24 में अब लड़ाई मोदी जी और केजरीवाल जी की होगी। मुझे सबसे पहले तो एक बात की बड़ी खुशी है अंजना जी, आपके सवाल को काट के बोल रही हूँ, बड़ी खुशी इस बात की है कि महिला की कंप्लेन पर देखिए इन्होंने पुलिस भेजी थी कुत्ते से कट, महिला याद आई, अंततोगत में महिला याद आ गई, बड़ी अच्छी बात है, महिला की कंप्लेन पर भेजी थी। उसके बाद इन्होंने कहा ये घोटाले वो घोटाले, 2-4 मिनट के लिए सब भूल जाइए, ना हमारा घोटाला ना उनका घोटाला, ना सब भूल जाइए। बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, एक ऐसी गंगा बह रही है भारतीय जनता पार्टी के पास, सारे सर्व से आपके दाग धब्बे धुल जाएंगे। येदियुरप्पा जी पर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी ना जी, अब तो गडकरी जी को हटाया जाएगा, येदियुरप्पा जी को पार्लियामेंट बोर्ड लाया जाएगा। हेमंत बिस्व शर्मा पर ईडी की जांच चल रही थी, मुख्यमंत्री बनते ही फाइल बंद, मुंह जबानी बंद। मुकुल रॉय इनके पास आए तो फाइल बंद हो गई, चले गए फाइल खुल गई। रेड्डी ब्रदर्स, मतलब कितने नाम में गिनाऊं, इनको जब आप ज्वाइन करते हैं तो दाग धब्बे धोकर, गंगा नहाकर, पूर्ण प्रताप से इनकी गोदी में बैठ जाते हैं। अगर इनके खिलाफ बोलिएगा तो जो एजेंसी है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, वो इनके नए फ्रंटल है। मेरी जानकारी, मेरे सोर्सेस का कहना यह है, आप लोग सूत्रों के माध्यम से खबर चलाते हैं, मेरे भी सूत्रों का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल बड़े नाराज हैं, उनको घर बिठा दिया है, नए फ्रंटलों से काम करा रहे ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स से, तो बड़ी नाराजगी चल रही है, जैसे पार्लियामेंट बोर्ड को लेकर चल रही है। चलिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों के दुरुपयोग का एक नया कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी स्थापित कर रही है, और इनको लगता है अगर गवर्नेंस करने का मॉडल ये है तो आप करिए, आप अपना असली चाल चरित्र चेहरा दिखा रहे हैं, दिखाइए। 8 साल से सत्ता में आप हैं, आप कोई भी चीज प्रूफ नहीं कर पाए। जिन चीजों को लेकर कभी आप सड़क पे बैठते थे, न्यायालय ने कह दिया कोई इसमें स्कैम नहीं है, आपके मुंह में दही जम गई, जिस पर आपने जीएसटी लगा दिया। खैर, आप कुछ नहीं बोल पाए 2G पर, न्यायालय ने कहा कोई स्कैम नहीं है। आपने 6 लाख करोड़ के स्पेक्ट्रम को 1.5 लाख करोड़ में बेचा, वो स्कैम पर आप चुप है। गुजरात में खुला धंधा ड्रग्स का चल रहा है, रोज ड्रग्स की जब्ती होती है। कौन चला रहा है यह धंधा, मैं जानना चाहती हूं। क्यों सरकार ईडी, एनआईए, क्यों सरकार एनसीबी वहां नहीं भेजती है, मैं जानना चाहती हूं। वहां नहीं जाएगी। जीएसपीसी का स्कैम, दाल का स्कैम, तमाम स्कैम जो होगा वो ऑपोजिशन के ऊपर होगा। आप पर अभी हम इस आंसर दोनों पर जवाब दीजिए। एक तो आपकी वो वॉशिंग मशीन सर, और उसमें कौन सा डिटर्जेंट आप लोग इस्तेमाल करते हैं? अनर्गल और झूठे आरोप। डिटर्जेंट अगर देश के हाथ लग जाए। येदियुरप्पा पर केस 2011 में हुआ जब इनकी सरकार थी,
हमने उसके बावजूद उनका इस्तीफा लिया। 2013 के कर्नाटक चुनाव में भारी कीमत चुकाई, हमारी सरकार नहीं बनने पाई। जब येदियुरप्पा जी से सारे केसेस खत्म हो गए तब वो आए। आज एक भी केस नहीं है, बताइए। हेमंता विश्व शर्मा पे कह रहे ईडी का केस है। मैं चुनौती से पूछता कौन सा ईडी का केस था भाई हेमंता विश्व शर्मा पे? बिना वजह आकर कुछ भी बोलने लगना। अब मैं दूसरी बात, ईडी का कोई केस नहीं है, आप बताइएगा। ईडी का कोई केस कभी नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब देखिए, अब झूठ, चलिए नेताओं पर तो आरोप लगते रहते हैं। ये जानते हैं कौन सी पार्टी है? प्रधानमंत्रियों पे आरोप कब लगे भारत के इतिहास में? पहली बार नागरावाला कांड इंदिरा जी के जमाने में संदेह के घेरे में आए, फिर सीधे आरोप बोफोर्स का राजीव गांधी के जमाने में, फिर नरसिम्हा राव के जमाने में इतने आरोप लगे कि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिनको की कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा होना पड़ा प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में याद करिए, सीबीआई तोता है, ये कोयला घोटाले में पीएमओ ने फाइल तलब की थी, उसी के ऊपर कोर्ट ने बोला था। तो भाई बाकी तो छोड़िए, आपके प्रधानमंत्रियों पे आपकी सरकार रहते हुए जितने आरोप लगे तो वो क्या हमने लगाए थे? क्या उस समय मोदी जी और अमित शाह जी थे? इसलिए मैं कह रहा हूं, इनका भ्रष्टाचार नैसर्गिक चरित्र है, सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में हो। अंजना जी, एक ही इस देश की राजनीति में एक ही सत्ता दल का अध्यक्ष दोषी पाया गया है घूस लेते हुए। बंगारू लक्ष्मण जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, शायद इन बच्चों की उम्र में ना पता हो।